हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। क्लियर है? इस एक्सरसाइज के हम 8th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब बेटा 9th क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा बेटा 9th क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी। क्लियर है? फिर उसने कहा है कि ये इसका कॉन्जुगेट है एंड दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट, और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा बेटा ए माइनस आयोटा बी। अब आगे क्या बोलता है, जो प्रूव करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है जेड रेज टू पावर -1। इसका मतलब हुआ 1 अपॉन जेड। 1 अपॉन जेड आपके पास है ए माइनस आयोटा बी। जब डिनोमिनेटर में आयोटा होता है तो आप क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो। तो आप इसको a प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करें और a प्लस आयोटा बी से डिवाइड करें। तो ये तो आपके पास हो जाएगा a प्लस आयोटा बी, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 अपॉन जेड। बेटा यहाँ पर प्लस है तो माइनस करते हुए, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो माइनस करते हुए a माइनस आयोटा बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a माइनस आयोटा बी आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, और ये क्या है, इसके मॉडुलस का स्क्वायर है, क्योंकि मॉडुलस में क्या लगता है, रूट लगता है। और यही बेटा आपके पास राइट हैंड साइड है। क्लियर? अब चलते हैं बेटा इसके 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में ये बोलता है कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर c है, लेट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब इसने एक वर्ड लगाया इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब फर्स्ट कंडीशन लेकर के सेकंड प्रूव कीजिए और सेकंड लेकर के फर्स्ट प्रूव कीजिए। ठीक है, व्हेन वी हैव, जब हमारे पास बेटा ये दिया होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है, इसका मतलब ये 0 प्लस 0 आयोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप बेटा जब इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस निकालने का तरीका होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा बेटा, 0। ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज दैट दिस इम्प्लाइज दैट दिस, फर्स्ट पार्ट तो था ये, ठीक है, केस फर्स्ट। और इसके बाद एंड व्हेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है, तो इसका मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 होगा। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 होगा। अब स्क्वायर नेगेटिव किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ए का स्क्वायर भी और बी का स्क्वायर भी 0 या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। और बेटा दोनों का सम 0, इसका मतलब ए भी 0 है और बी भी क्या है, 0। और ए और बी जब दोनों ही 0 हैं तो इट मीन्स बेटा आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हो जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा, जिसको आप 0 भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? इसको डाल दे बेटा नंबर सेकंड, हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना था। क्लियर बेटा? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें 2 कंडीशन थी, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 लेकर के मॉडुलस को 0 प्रूव करें, फिर मॉडुलस को 0 लेकर के कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 प्रूव करें, ऐसा आपने करना था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। देखिए बेटा 11th क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए 11th क्वेश्चन में बोलता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आइटा y। वी हैव एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो ये प्रूव करें कि x का मॉडुलस प्लस y का मॉडुलस इज इक्वल टू दिस। वी नो दैट इसका मॉडुलस होता है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है।
तो इसका मतलब मॉडुलस का जो स्क्वायर होगा बेटा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वेयर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है वो बेटा लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। कब? जब वाई की वैल्यू जीरो है तो इक्वल होगा, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये लेस हो जाएगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो है तो ये इक्वल हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती एक्स स्क्वायर की, क्योंकि पॉजिटिव होगी। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी, तो जीरो होगी थी इक्वल, जीरो से बड़ी होगी थी, छोटा है। ठीक है, इसके बाद टेकिंग पॉजिटिव रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव रूट ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ बेटा पॉजिटिव रूट ले लें। पॉजिटिव रूट लेंगे तो ये तो हो जाएगा एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड, और यहाँ पर हो जाएगा वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अब आप इनको ऐड कर दें, एडिंग, इसको नंबर फर्स्ट डाल दें, इसको नंबर सेकंड डाल दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दें, एक्स का मॉडुलस प्लस वाई का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा एक्स का मॉडुलस प्लस वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? जेड का मॉडुलस। और यही बेटा आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, यही आपने बेटा प्रूव करना था। क्लियर है? इसके बाद चलते, सॉरी, रूट 2 टाइम्स ऑफ, जब आप इनको ऐड करेंगे तो बेटा रूट 2 नहीं 2 आएगा यहाँ पर, 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस दिस 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो 2 टाइम्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बेटा चलते हैं इसमें 12th क्वेश्चन में। ध्यान देना यहाँ पर 2 आएगा बेटा, रूट 2 दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि गलत है, 2 आएगा ये। ठीक है, तो अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखे है? कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हैं। लेट Z1 इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B, Z2 आपके पास है C प्लस आयोटा D। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज दैट Z1 का मॉडुलस तो आपके पास होगा रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और Z2 का मॉडुलस है वो आपके पास होगा रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या बोलता है बेटा? वी हैव Z1 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z2 का मॉडुलस। दिस इम्प्लाइज दैट रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर का रूट मैं स्क्वेयर कर देता हूँ, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। देन इट इज नॉट नेसेसरी that A is equals to C and B is equals to D. For example, Z1 is equals to 3 plus 4 iota and Z2 is equals to 3 minus 4 iota. Then Z1 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। Z2 का मॉडुलस रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 5। एयर Z1 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू Z2 का मॉडुलस, बट Z1 इज नॉट इक्वल्स टू Z2, हेंस द रिजल्ट। बेटा यही आपसे पूछा गया था, क्या ये ज़रूरी है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर मॉडुलस बराबर हों तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी बराबर हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इफ मॉडुलस ऑफ एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज सेम
देन इट इज नॉट नेसेसरी that then it is not necessary that z1 is equals to z2, that is those complex numbers are equal, those complex numbers are equal, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर बेटा? मे और मे नॉट, दैट इज मे और मे नॉट z1 इज इक्वल्स टू z2, तो z1 z2 इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, ऐसा था। तो ये एक्सरसाइज आपकी बेटा कंप्लीट होती है। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज में चलते हैं। देखिए बेटा, अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक्सरसाइज 5.4 देखिए, एक्सरसाइज 5.4 में आपके पास क्या आता है? सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट्स इन अर्जेंट प्लेन। क्लियर बेटा? तो ये तो आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये बेटा आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये बेटा आपके पास हो गया वाई एक्सिस। आप अच्छी तरह जानते हैं, वेल नोन है। अच्छा, कोई भी एक पॉइंट P है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट्स A और B है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये तो आपके पास लिया था A, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना था? A, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया B। ये जो डिस्टेंस है ये हमने ले लिया B, तो इसके कोऑर्डिनेट्स AB हो गए, और इससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा? A प्लस आयोटा B बनेगा। तो अब आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब दे रखे हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन आप एक पॉइंट की फॉर्म में कर सकते हैं। रियल पार्ट है वो तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आयोटा भी नहीं है, केवल B है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट में क्या बोलते हैं? देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बताते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडुलस। representation of the modulus of a complex number as points in अर्जेंट प्लेन। ठीक है, देखिए ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास है वाई एक्सिस। क्लियर है? अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिया था P जिसके कोऑर्डिनेट्स AB हैं, ये आपने P पॉइंट लिया था जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? AB। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास बना था A प्लस आयोटा B। ठीक है, ये जो डिस्टेंस था यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसको आपने लिया था A, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपके पास क्या था? B। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। समझ गए होंगे? तो ये एंगल आपने ले लिया थीटा। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा। अब यहाँ पे क्या है? ओरिजिन है। यहाँ पे क्या है? ओरिजिन है, जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस काटते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये ओपी है ना, ये आपके पास हो जाएगा रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ओपी है
वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमने आपको बताया था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, ऐसा था। ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थर्ड टॉपिक आपके पास क्या आता है, देखिए बेसिक बता रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 4.5.4 में। इसमें बेटा आपके पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की नेगेटिव की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन अर्जेंट प्लेन। अब अर्जेंट प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखिए ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास है वाई एक्सिस। सिंपल का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, डैश का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर ले लिया, ये डिस्टेंस लिया ए, यहां पे ओरिजिन है, यहां पे आपने पी पॉइंट ले रखे है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपने लिया था बी, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए बी। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, इसके बाद ये जो पॉइंट है ना, इधर से यूं लीजिए, ये जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस ए और माइनस बी, ये क्यू पॉइंट है। तो यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो बनेगा माइनस ए माइनस आयोटा बी। यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ओ पॉइंट था, तो इसी तरीके से बिल्कुल ये डिस्टेंस तो आपके पास हो जाएगा ए। ठीक है, और यहाँ से इधर रिप्रेजेंट कर दोगे, तो ये पॉइंट बेटा आपके पास क्यू पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा माइनस ए माइनस आयोटा ए बी। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव रिप्रेजेंट करते इधर है तो इधर चला जाएगा, इधर है तो इधर चला जाएगा। क्लियर है, ये था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्जुगेट। रिप्रेजेंटेशन of the conjugate of a complex number in अर्जेंट प्लेन। क्लियर है, देखिए बेटा आपके पास ये तो है एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये आपके पास हो गया बेटा वाई एक्सिस, वाई डैश, और यहाँ पर है वाई। क्लियर है, इधर आपने एक पॉइंट लिया था पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी है, तो यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो बनेगा ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अच्छा अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जितना एक्स एक्सिस से ऊपर है उसकी इमेज उतनी ही नीचे आ जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट तो ये रहेगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी हो जाएगा, और इससे जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे तो वो आपके पास बनेगा ए माइनस आइटा बी। तो आप जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया, इसके बाद पोलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा आगे के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जो डायग्राम्स बनाए इनको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, और अर्जेंट प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाए तो आप बहुत आराम से रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं। ठीक है बेटा, इनको अच्छे से पढ़िएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ईजी सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
फिर भी किसी टॉपिक में कोई डाउट्स हो तो आगे जो आपके जूम क्लास हो नेक्स्ट उसमें पूछिएगा, या फ़ोन करके पूछिएगा, या व्हाट्सएप से पूछिएगा। लेकिन बेटा टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना, समझना, ठीक है। और फेयर नोटबुक को बेटा साथ के साथ अपडेट करते जाएं। रिवीजन टाइम पे फेयर नोटबुक ही हमारी सबसे बड़ी हेल्प करेगी, तो उसको अच्छे से अपडेट करें। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए बेटा फ़ोन करके पूछें, व्हाट्सएप से पूछें। ओके, थैंक यू।